ये तो विवाद चलते रहे। इतने बड़े हिंदुस्तान है, इतना बड़ा देश है, तो कोई न कोई समस्या तो देश में आती रहेगी और समस्या का हल होता रहेगा। ज़्यादा इसमें चिंता नहीं करनी चाहिए। इतने बड़े मुल्क में अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जातियों के, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं। सबके अपने अपने एजेंडा होते हैं, राजनीतिक एजेंडा भी होते हैं, सामाजिक एजेंडा भी होते हैं। उसमें मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की बातें होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं माननी चाहिए। ये सब ठीक हो जाएगा। सर, गजेंद्र सिंह शेखावत ने बयान दिया, माँ के लिए कहा, उसका मैंने जवाब तो दिया, अभी ट्वीट किया मैंने, क्योंकि मैंने जब हाईकोर्ट का फैसला हुआ था तब जो ट्वीट किया मैंने वापस को रिपीट किया, उसमें सब बात आ जाती है, सब बात आ जाती है। और इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि सरकार बदलते ही 2 महीने में नई रिपोर्ट बन गई और इनको दे दी क्लीन चिट। तो हाईकोर्ट ने कोई जब ये गए थे 482 के अंदर 482 में आना पड़ता है एफआईआर को क्वेश कराने के लिए, हाईकोर्ट ने उसको क्वेश नहीं किया। इनको रिलीफ दी है कि आप, क्योंकि पुलिस खुद कह रही है, एसओजी खुद कह रही है कि आप मुलजिम नहीं, फिर हम क्या करें, अब मुलजिम नहीं हो। तो अगर अब सरकार या चाहे कोई तो लोअर कोर्ट में जाए और उसकी परमिशन लेके फिर केस आगे बढ़ा सकते हैं। तो रिलीफ कहाँ मिली है? जिस काम के लिए गए थे वो केस तो ही नहीं है। तो मैंने ट्वीट किया, उसमें सब बातें मैंने लिखी हैं, आप देख लीजिए। और मेरी फिर मैं कहना चाहूँगा, सवाल ये नहीं है कि माफ़ी दे नहीं दे, माफ़ी मांग कौन रहा है। मैंने तो कहा उनको चाहिए, जब सच्चाई इनको मालूम पड़ गई कि जो डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ था, जो डॉक्यूमेंट हमारे वक्त में हाईकोर्ट में पेश हुआ है एसओजी का, उसके अंदर इनके नाम थे, इनके परिवार वालों के नाम थे, इनका खुद का नाम था, वो मैंने खाली पब्लिक किया था। क्योंकि मेरे पास जो लोग आते थे ऐसे गरीब लोग हैं, आप अगर देख लो उनको लगे कि क्या इन्होंने जमीनें बेची होगी, गहने बेचे होंगे पुराने जमाने के, पेंशन मिली होगी, वो तमाम इन्होंने बेच करके पैसा जमा करवाया, हमें अच्छा पैसा मिल जाएगा। और प्रमोट ये खुद करते थे, उस कंपनी को प्रमोट करने के प्रमाण हैं, खबरें आ चुकी है, ये इस प्रकार की उनके आह्वान करते हो पब्लिक को, तो सबको मालूम है। तो मैंने इनको रिक्वेस्ट करी थी कि क्यों नहीं हम लोग मिलके, जब आप निर्दोष कहते हो अपने आप को, हम दोनों मिलके बातचीत करें। हम जाएं, बाड़मेर जा सकते हैं, जोधपुर जाएं, और कोई जिले में मान लो बड़ी संख्या में लोग हैं, वहाँ जाके उनको विश्वास दिलाएं, हम सब मिल करके आपको रिलीफ कैसा मिले, पैसा वापस कैसे आए, उस हम मिलकर काम करिए। मैंने ऑफर दी, इसमें क्या गलत काम किया। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, अगर मान लो कांग्रेस सरकार के वक्त में नीति खराब होती, तो जैसे इन्होंने 2 महीने में फैसला कर लिया, रिपोर्ट नहीं बना दी और इनको क्लीन चिट दे दी, अगर ऐसा ही तरीका हम अपनाते, हमने तो 2 साल लगाए होंगे, अगर नीति खराब होती तो 2 महीने वाली रिपोर्ट इनकी तरह तैयार होकर के कई लोग ले जाते हैं। इनका पता नहीं लगता जो आज बोल रहे हैं ये, इनको पूछो, हमने कोई ऐसा काम नहीं किया। हम इनके परिवार की महिलाओं को कोई तंग नहीं करना चाहते थे, इसलिए कोई एसओजी आगे भी नहीं बढ़ी, क्योंकि हमारे यहाँ रिवाज है भाई, महिलाओं को नहीं उसको टच करना चाहिए, क्योंकि महिलाएं तो जो पुरुष कहता है वैसे वो पैसे जमा कराती है। तो महिलाओं का क्या दोष है, इनकी माँ का क्या दोष है, इनकी पत्नी है या इनके जो और भी साले वाले भी मेरे ख्याल उसके अंदर है। तो हमने तो खाली बस जांच की थी, जांच पूरी नहीं, उसके पहले चले गए हाईकोर्ट के अंदर एफआईआर को क्वेश करने, कहता है 482 के अंतर्गत कि मेरी एफआईआर को आप क्वेश कर दीजिए। क्वेश हाईकोर्ट ने की नहीं है, तो ये किस घमंड में बोल रहे हैं, मेरी समझ के परे हैं। मैं इनको फिर कहना चाहूँगा, अगर आप निर्दोष है तो हम साथ निकलें, बातचीत करें, और जो लोग पीड़ित थे उनको जाके मिलें, और जो संघर्ष समिति है उनको विश्वास में लेना भाई हम आपका साथ देना तैयार हैं। उससे तो ये राइट लेफ्ट कर रहे हैं। और मैं मतलब माफ़ी नहीं दूंगा, मैंने कभी नहीं कहा माफ़ी दो या नहीं दो, मैंने तो कहा केस इनको विड्रॉ करना चाहिए। मैं फिर कहना चाहूँगा, मुझे कुछ लोगों ने कहा भी था भाई ये खुद भी चाहते हैं कि कोई केस आगे नहीं बढ़े, हम लोग सब समाप्त करते हैं, कोई झगड़ा है तो मुझे खुशी हुई कि भाई चलो ये भी चाहते हैं झगड़ा समाप्त हो। और मुझे इसीलिए मैं आगे बढ़ के मैंने मीडिया को कह दिया
कि जब ये खुद चाहते हैं कि केस समाप्त हो, आपस में कोई झगड़ा नहीं हो, तो इसका मतलब ये चाहते हैं भाई कि गरीबों को न्याय मिले। इस भ्रम में मैंने कह दिया जोधपुर के अंदर, भाई क्यों नहीं हम जब सब मिलकर के इन जो बेचारे कोई सोच नहीं सकता, कुछ लाख लोग कहते हैं, कुछ 1.25 लाख कहते हैं, क्या क्या लोग आए मेरे पास में कपड़े पहनने के लिए नहीं और 25 लाख जमा कर दिए। इसका मतलब जो पुराने लोग हैं जमीन बेची होगी, अपने महिलाओं के गहने बेचे होंगे, क्या क्या किया गया होगा। तो मैं अगर मुख्यमंत्री हूँ, गृह मंत्री हूँ, तो मैंने पता किया एसओजी के अंदर, तब मालूम पड़ा कि हमने हाईकोर्ट के अंदर लिख के दे दिया है ये सब मुलजिम है उसके अंदर, अभियुक्त है जो भी कहते हैं इनको। तो मैंने वो बात मीडिया को कह दी, जिससे कि जनता को लगे, जो पीड़ित उनको लगे भी सरकार हमारे पक्ष में खड़ी है। ये तो कोई सरकार किसी पार्टी की हो, ये चाहे कि भाई कि लोगों को लगे कि हम आपकी पैरवी कर रहे हैं। दुर्भाग्य से भजनलाल शर्मा जी की जो ये सरकार है, इसने बजाय इसके कि उनको विश्वास दिलाते 2 महीने में नई रिपोर्ट तैयार कर दी, सबको फ्री कर दिया। तो आप सोच लीजिए, हमारी नीयत खराब होती, जेल भेजने की नीयत होती, हम भी इनके तो 2-4 महीने में रिपोर्ट तैयार कर देते। हमने तो कई लोगों तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के माध्यम से एफएसएल कहते हैं, एफएसएल रिपोर्ट कहते हैं, वो बनवाई हम लोगों पूरी तरह तहकीकात करके फिर जो हमने ट्वीट किया है, मैंने कुछ बातें लिखी भी, आप जाके देख लीजिए। मैं अब भी कहना चाहूँगा कि मेरा कोई पूरे जीवन में मैंने किसी को कोई झूठा आरोप नहीं लगाया। मैं इनको ही कहना चाहूँगा, आपका जो खुद का हो रहा है, आप केंद्रीय मंत्री बने हो, केंद्रीय मंत्री को मैं बड़ा पद मानता हूँ कि एक अवसर मिला इनको जिंदगी के अंदर कि भाई आपको केंद्रीय मंत्री बनाया मोदी जी ने। अब केंद्रीय मंत्री भारत सरकार के मंत्री होता है, उसकी ड्यूटी होती है कि वो खुद आगे आकर के अगर और लोगों पर आरोप लगे उसको हल करे। ये तो खुद पे आरोप लगा है, उसके लिए तैयार नहीं है कि भाई हम जाके, जब मैं ऑफर कर रहा हूँ हम सब मिलके कर लें, तो मुझसे मिले तो सही, कम से कम मिलके हम बात करें आपस के अंदर। ये 2 लोगों को साथ लेके आ जाए इनकी पार्टी के, हम बैठ के बात करें भी क्या किस प्रकार से हम इनको इमदाद कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, पैसा वापस दे सकते हैं। सरकारी होते देखिए, और कानून बने हुए हैं, पैसे दिलाने कानून बने हुए हैं, आगे तो बढ़े कम से कम। पर ये चले गए हाईकोर्ट के अंदर और उसके बाद में नया फैसला हो गया, वापस जांच करो। सरकार नहीं आई, 2 महीने में जांच कर ली, हमें 2 साल लगे, तब भी हम उसकी जांच को आगे बढ़ा रहे थे हम लोग। तो 2 साल बनाम 2 महीने, आप सोच सकते हो कि हमने चार्टर्ड अकाउंट में बैठा है, भाई कोई गलत नहीं फंसना चाहिए। मेरे रहते हुए कोई निर्दोष आदमी फंस जाए उसको मैं पाप समझता हूँ। अगर कोई निर्दोष आदमी फंस जाए झूठा, ये तो कानून में नहीं कहता है। संदेह का लाभ तो कानून देता है लोगों को, जो मर्डर किए हुए आरोप लगते हैं उनको भी कानून का लाभ मिलता, कानून का संदेह का लाभ मिलता है। ये तो एक ऐसा केस है जिसमें इनको खुद को चाहिए था आगे आके बातचीत करें। अभी मैं कहना चाहूंगा देरी नहीं हुई है, वो बहुत परेशान लोग हैं, अधिकार 80% तो राजपूत होंगे उसके अंदर, इनकी कम्युनिटी के। मुझे अफसोस इस बात का भी है, कोई नेता आगे नहीं आ रहे, ना इनकी कम्युनिटी के आ रहे हैं ना दूसरे आ रहे हैं। तो ये ड्यूटी की खाली हमारी है क्या, मेरी अकेले की है क्या? पूरे समाज को आगे आना चाहिए, नेताओं को नेतागिरी करते हैं उनको आगे आना चाहिए और गरीबों की बात करनी चाहिए। यही तो राजनीति कहती है, यही डेमोक्रेसी कहती है। उसमें कोई आगे नहीं आता क्योंकि केंद्रीय मंत्री है। तो ये मैं कहना चाहूँगा, वो जो आज बोले, मैंने देखा उस आइटम को कि भाई मेरा मतलब मैं माफ़ी नहीं लूँगा, मेरी माँ का सम्मान नहीं किया। मैं माँ का सम्मान आज भी करता हूँ, उनकी मृत आत्मा है, उनको शांति प्रदान करे। बल्कि वो इनको शिकायत कर रही होगी वहाँ स्वर्ग के अंदर कि आपने मेरे नाम से पैसा जमा करा के जो भी किया आपने, मुझे बिना मतलब बदनाम करवा दिया। पिताजी की मैं बहुत सम्मान करता हूँ, शंकर लाल जी का। अभी मिला उनसे, जब भगवान सिंह निरोसाल सर की डेथ हुई थी, मिलने गया, 2 बार मैं उनसे मिला। ये गणेश शेखावत जी खुद मुझे छोड़ने आए गेट तक। तो हमारे कोई व्यक्तिगत मेरी तरफ कोई दुश्मनी नहीं है। इनको चाहिए कि इतना बड़ा मुद्दा है, आप खुद उसमें भागीदार बने, जगह जगह मीटिंग की, आपने जो ये कंपनी के जो थे डायरेक्टर वगैरह, उनकी तारीफ में पुल बांधे, ये तो रिकॉर्ड के अंदर है। आपने सब कुछ किया। मान लो आपने
कर दिया एक काम, मान लीजिए कैंपेन भाग ले लिया, आपके मिलने वाले होंगे, आप स्पष्ट तो करो जनता को कि भाई मेरी गलती ये हो गई, इसके अलावा मेरी कोई गलती नहीं, मैं निर्दोष हूँ। उस पर वो साथ नहीं दे रहे मेरा तो मेरा साथ दे वो, हम लोग मिलकर इस काम को आगे बढ़ाएं। मुझसे ज्यादा जिम्मेवारी उनकी बनती है, क्योंकि मैं तो अभी मुख्यमंत्री नहीं हूँ, वो केंद्रीय मंत्री है, ये नहीं बोलना चाहिए उनको। वो केंद्रीय मंत्री है, उनके खुद के क्षेत्र के लोग, बाड़मेर के लोग और भी कई जगह के लोग होंगे जो पैसे डुबा के बैठे हुए हैं। अब बताइए इसमें मैं क्या कहूँ, और कुछ पूछना आपको? सर बिहार चुनाव आने वाले हैं और वहाँ की जो कानून व्यवस्था है काफी बिगड़ गई है। आज ये शुभारंभ हुआ है, मैं उम्मीद करता हूँ कि समय पर बनेगा और ये हमारा सबके लिए मुबारक मौका है। और कांग्रेस हाईकमांड भी चाहती है जहाँ जहाँ संभव हो वहाँ वहाँ भवन बनने चाहिए। और ये वर्ष घोषित किया गया है कांग्रेस संगठन के लिए, तो इस वर्ष के अंदर भी हम चाहेंगे कि और अधिक जगह पर भवन बने, और कई जगह काम शुरू हो भी रहा है। महाराष्ट्र में इस वक्त जो देखिए कानून व्यवस्था की स्थिति तो राजस्थान की तो दुर्गति हो रही है कि मुख्यमंत्री जी को समझ में आ नहीं रही है, जिस प्रकार से हत्याएं हो रही है, रेप हो रहे हैं, क्या क्या नहीं हो रहा है यहाँ पर, उस पर ध्यान देने का असर तो राजस्थान को भी है। बिहार की बात और हिंदुस्तान की बात तो हम करेंगे, यहाँ की हालात ही बड़े गंभीर है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है भाई। हाँ सर। काम